गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। ओके, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने सीखा था टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या कहलाते हैं। आज हमको इन्हीं का प्रैक्टिकल करके देखना है कि ओरेकल में इन रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट किया जाता है, वन टू वन रिलेशनशिप को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और ये फंक्शनली कैसे वर्क करते हैं, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, कैसे हम कह सकते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप है या मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ओके, तो स्टार्ट नाउ क्लास। यहाँ पे कल मैंने आपको ये बताया था टाइप डिफाइंड रिलेशनशिप क्या होते हैं, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। आज इसी का प्रैक्टिकल, जिसके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ ओरेकल को। देखिए, सबसे पहले मैं वन टू वन रिलेशनशिप आपको बताऊंगा स्टूडेंट। वन टू वन रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। एडमिशन, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के बीच में, उसी के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट है, किसी भी कॉलेज में एक बार एडमिशन लेगा तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी से एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और एक बार ही एडमिशन होगा और एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, तो वन टू वन रिलेशनशिप बनेगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले एक टेबल हमने क्रिएट किया एडीएम, और यहाँ पे एडमिशन नंबर हमने लिया, प्राइमरी की बनाया एडमिशन नंबर को, और एस नेम, नेम लिया उसका, डीओबी लिया, डीओबी शायद अभी तक यूज भी नहीं किया था हमने, डीओबी डेटा टाइप यूज किया, और सिटी लिया जिसमें हम वायर कैर यूज किया।
ओके, इस टेबल को हम क्रिएट कर देते हैं। टेबल क्रिएटेड। अब दूसरी टेबल जो बनाएंगे फॉरेन की के साथ बनाएंगे स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन की। देखिए हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टेबल क्रिएट किया। आरईजी एडमिशन नंबर लिया। एडमिशन नंबर जो आपका यहाँ पे प्राइमरी की है ऑलरेडी, हमने उसको यहाँ पे भी प्राइमरी की बनाया। क्यों? क्योंकि हमको दोनों में यूनिक चाहिए, चाहे एडमिशन नंबर यहाँ भी एक बार आए और इधर भी एक बार ही आए वो, यानी कि दोनों टेबल में हमको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। जो कॉमन फील्ड है उसको दोनों टेबल में प्राइमरी की बनाना होगा। अदरवाइज यदि हम इसमें प्राइमरी की नहीं बनाते हैं तो वो डुप्लीकेट स्टोर कर सकता है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बन जाएगा। हमको वन टू वन रिलेशनशिप बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको क्या बनाया, प्राइमरी। फिर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में हमने देखिए क्या लगाया, नॉट नल और यूनिक, दो कांस्टेंट। क्यों? नॉट नल और यूनिक से क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है और ना कि उसको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। तो हमने इसमें दो कांस्टेंट लगा दिया। एज ए दो कांस्टेंट लगाने से वो भी क्या बन गया, प्राइमरी की। ओके। फिर आपका यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज नेम जो भी आप देना चाहें, सी नेम कर देता हूं मैं, कॉलेज नेम। ओके, कहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, किस कॉलेज में, उसका नाम। और फिर हमने फॉरेन की बनाया एडमिशन नंबर पे। ये एडमिशन नंबर जो हुई फॉरेन की इस टेबल की हुई, और रेफरेंस एडीएम नंबर का एडमिशन नंबर ये हुआ। दोनों को मैंने सेम रखा है। आप चाहें तो फील्ड नेम अलग भी कर सकते हैं, फील्ड नेम अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस एज ए सेम होगी। और इस तरीके से इस टेबल को भी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्रिएट कर रहा हूँ। ये आप कॉपी में जरूर लिखते जाएं, तभी आपको आगे समझ में आएगा। दोनों टेबल हमारी क्रिएट हो गई। अब देखिए वन टू वन रिलेशनशिप कैसे है, इन दोनों के बीच में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। एडीएम, यहाँ पे हमको एडमिशन नंबर देना है और फिर देना है आपको नेम उसका, और फिर देना है आपको डीओवी। तो डीओवी मान लीजिए दे देते हैं 8/8/1992, और फिर देना है सिटी, सतना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम बैलूच। ये देखिए रो इंसर्टेड। डीओबी आप ध्यान दें सिंगल कोट पे देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे डेटा टाइप होता है डीओबी का वो स्ट्रिंग होता है। मान लीजिए मैं इसको हटा रहा हूँ, सिंगल कोट आपको दिखा रहा हूँ। 2 नंबर रजिस्ट्रेशन किया मैंने रमेश, और इसको दिया, ये देखिए नहीं लेगा, क्योंकि डेट फील्ड आपका जो है क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो आप इसको सिंगल कोट पे देना है, फॉर्मेट कोई भी चल जाएगा। रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। तीसरा रिकॉर्ड शंकर। इस तरीके से हमने इसमें 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडीएम। ये 3 लोगों ने एडमिशन लिया हमारे पास, 1 2 3, राम ने, रमेश ने, शंकर ने। ये इनका एडमिशन नंबर हुआ। 1 नंबर राम का है, 2 नंबर रमेश का है, 3 नंबर शंकर का है। अब इनका रजिस्ट्रेशन हमको करना है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसी में बता देता हूँ। चलिए अलग लिख लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल आरईजी वैल्यूज
और हमको क्या देना है, एडीएम नंबर। अब किस स्टूडेंट का हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, और एक बार ही उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। 1 नंबर स्टूडेंट, 1 नंबर मतलब राम का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं हम। और इसके बाद हमको क्या देना है स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर है 101, ओके। और इसके बाद हमको क्या देना है स्टूडेंट, नाम, कॉलेज का नाम SICS, ओके। और फिर इसके बाद बस 3 ही फील्ड है, 3 ही फील्ड हमने लिया है टेबल पे, और इसको मैंने रन किया, 1 रो इंसर्टेड। अब मैं चाहूं कि 1 नंबर का फिर से रजिस्ट्रेशन हो जाए तो क्या होगा, नहीं होगा, दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। ये देखिए, यदि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज भी कर दूं तब भी उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होना चाहिए। यदि दोबारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, 1 टू मेनी रिलेशनशिप हो जाएगा। यहाँ पे 1 टू 1 रिलेशनशिप है, एक स्टूडेंट का एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मैं 2 का कर सकता हूँ, यहाँ 2 कर दिया। 2 नंबर का रजिस्ट्रेशन भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी की है, तो उसका हो गया 102। ये देखिए, अब 3 नंबर का मैं करूंगा, 3 नंबर का हो जाएगा, ओके। और मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मैं चेंज करता तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे 3 करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये देखिए, अब मान लीजिए मैं 4 नंबर का करता हूँ, जबकि 4 नंबर का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, अभी एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन करने गया तो 4 नंबर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि पेरेंट की नॉट फाउंड, पेरेंट की उसमें नहीं है, यानी कि पहले एडमिशन करो तब रजिस्ट्रेशन। अभी एडमिशन ही नहीं 4 नंबर का, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो जाएगा। पहले मुझे यहाँ पे एडमिशन करना होगा, एडीएम टेबल में जाना होगा, और यहाँ पे मुझे 4 करना होगा, और फिर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, सोम। ये मैंने 4 नंबर का एडमिशन किया, अब इसका मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए इसका रजिस्ट्रेशन सीधे MCU में हुआ, कॉलेज नेम में चेंज भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम टेबल देखते हैं, सेलेक्ट स्टोर फ्रॉम, ये देखिए, अब आपको यहाँ से क्लियर चल जाएगा। 1 नंबर का जो स्टूडेंट है राम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 101 और किस कॉलेज में है, SICS में, ओके। 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। 4 लोगों ने एडमिशन लिया, 4 लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ। और बाकी का जो आपकी कंडीशन है वो तो लगी ही रहेंगी, कि हम चाहें कि उनका रजिस्ट्रेशन रहा है और वहां से डिलीट कर दें तो कैसा होगा, डिलीट फ्रॉम। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी भी टेबल पे, और टेबल नेम है एडीएम वेयर एडीएम नंबर इक्वल 1। मैंने एडीएम नंबर 1 को डिलीट किया, डिलीट नहीं हो सकता है क्योंकि उसका चाइल्ड रिकॉर्ड, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो स्टूडेंट तब तक डिलीट नहीं हो सकता एडमिशन टेबल से जब तक हम उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। पहले हमको रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल करना होगा, या यानी कि रजिस्ट्रेशन टेबल से हमको उसको डिलीट करना होगा, तब जाके वो स्टूडेंट क्या होगा, डिलीट होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां से डिलीट कर दूं REG से, 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन डिलीट कर दो। अब 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन यहाँ से डिलीट हो गया होगा, ये देखिए। अब ये टेबल से भी डिलीट हो जाएगा, एडमिशन टेबल से भी, ये देखिए यहाँ से भी डिलीट हो गया। अब एडमिशन टेबल आप देख लो, ये देखिए 1 नंबर यहाँ से भी डिलीट हो गया।
तो वो बाकी दोनों कंडीशन तो सेम रहेंगी ना। फॉरेन की हमने यूज किया है, तो फॉरेन की जो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि यदि किसी भी प्राइमरी टेबल के रिकॉर्ड यदि उसका चाइल्ड टेबल में अवेलेबल है, तो वो तब तक प्राइमरी टेबल से हम उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको चाइल्ड टेबल से डिलीट नहीं करें। पहले हमको चाइल्ड टेबल से उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हम चाहें जिनका रजिस्ट्रेशन है उसको मॉडिफाई कर दें तो वो भी संभव नहीं। कैसे? अपडेट और टेबल नेम, मान लीजिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं एडीएम सेट एडीएम नंबर 5 where ADM number equal to, ये देखिए मैंने 2 नंबर को मॉडिफाई किया, लेकिन वो मॉडिफाई नहीं हो सकता है क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड 2 नंबर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो वो जब तक रजिस्ट्रेशन उसका रहेगा तब तक हम उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। या तो मैं वहां से रजिस्ट्रेशन हटाऊं या रजिस्ट्रेशन चेंज करूं या डिलीट करूं, तभी रिकॉर्ड वो मॉडिफाई होगा। अदरवाइज उसका नाम यदि हमको मॉडिफाई करना है या कुछ और मॉडिफाई करना है तो हम वो कर सकते हैं स्टूडेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पहले भी दिखाया था। जैसे इस टेबल में हमने लिया था एफ नेम या सिटी, मान लीजिए मुझे चेंज करना है तो मैं सिटी चेंज कर सकता हूँ। सिटी सपना है बाय डिफॉल्ट, अब यहां मैं इसका कर देता हूँ सीकेटी। वायर एडीएम नंबर 2 ही रहने दिया मैंने। अपडेट किया, कमांड को चलाया, हमारी सिटी अपडेट हो गई। आप देखेंगे ये देखिए 2 नंबर एडमिशन की सिटी चेंज हो गई, डीओ भी चेंज हो जाएगा और एसनेम। लेकिन मेन जो होता है जिससे रिलेशनशिप क्रिएट, कभी आप बैंक जाते हो, बैंक का अकाउंट नंबर नहीं चेंज हो सकता है। आप अब एक बार अपना डीओबी चेंज करा लोगे, एड्रेस चेंज करा लोगे, फादर नेम चेंज करा लोगे, मदर नेम चेंज करा लोगे, मोबाइल नंबर चेंज करा, सारी फील्ड चेंज करा सकते हो, लेकिन कभी अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा स्टूडेंट। सेम, क्योंकि अकाउंट नंबर के बेस पे ही फॉरेन की क्रिएट होती है। ओके, तो वही कहानी है यहाँ पे कि हम अदर फील्ड तो मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी बेस फील्ड होगी जिसके आधार पे हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया है, जो कॉमन फील्ड है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने, आप ना तो उसको डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें और किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 to 1 रिलेशनशिप समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके ओके। तो और यदि किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या? लेट हो गए ना आज। तो अभी ये वीडियो हम YouTube पे डाल देंगे, वहां पे आप देख लेना, ठीक है? बाकी मैं थोड़ा सा बता ठीक देता हूँ, ठीक? बाकी ठीक YouTube पे ठीक है सर। अपलोड रहेगा तो एक एक करके समझ लेना। जो कल हमने जी 1 to 1 रिलेशनशिप जी पढ़ाया था, सर। उसी का एग्जाम्पल बताए हैं। एक मैंने यहाँ पे एडमिशन टेबल क्रिएट किया है और उससे एडमिशन नंबर लिया है, नेम लिया, डेट लिया। और दूसरी जो मैंने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया, रजिस्ट्रेशन, जिनका एडमिशन होगा उसी का रजिस्ट्रेशन होगा। जब तक आपका एडमिशन टेबल में एडमिशन नहीं होगा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप चाहें कि एडमिशन टेबल से मैं उसको रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं, तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा जब तक आप उसका रजिस्ट्रेशन डिलीट नहीं करेंगे। तो ये रिलेशनशिप के माध्यम से हमने क्रिएट किया है 1 to 1 रिलेशन के माध्यम। रवि, तुम्हारे में चल रहा है ओरेकल? यस सर, एसक्यूएल प्लस चल रहा है। एसपीएल प्लस चल रहा है, मतलब ओरेकल C9 और 19 चला रहे हो ना कि और कोई? 19C। हैं? जी सर, 19 चल रहा है अभी। अच्छा 19 चल रहा, ठीक है। तो उसमें ये सारे कमांड चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ हाँ, चलाते हो ना कि नहीं चलाते अभी?
चलाते हैं सर। हाँ ठीक है, तो वो तो और अच्छा है, C19 भी कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैं इसीलिए आगे नहीं बता रहा हूँ कि एक एक करके आपको रिलेशनशिप समझाता चलूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज हमने 1 to 1 रिलेशनशिप पढ़ा, और 1 to मेनी तो पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कल एक बार रिवाइज करा दूंगा, और इसके बाद फिर सीखेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं।